और बात अब भोपाल की करते हैं, जहां जीतू पटवारी ने सरकार को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो दिखाओ, मैं पद से ही इस्तीफा दे दूंगा। गजराज कलेक्टर की जनसुनवाई का जिक्र किया। पटवारी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, बीजेपी के दबाव में काम करने की बात भी कही और ये भी कहा कि जो करप्शन में लिप्त हैं उनकी गिनती होगी। बीजेपी विधायक एसपी और कलेक्ट्री चलाते हैं, लोधी समाज के साथ मैं अकेला खड़ा हूं। बड़ी बात यह है कि मुंगावली में जीतू पटवारी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। जो मामला निकलकर सामने आया था दो सगे भाइयों का कि उन्हें गंदगी खिलाई गई है और दोनों सगे भाई अपनी इस बात से मुकर गए। ये बताया गया कि हम पे दबाव बनाया गया था। अब उस मामले में जब एफआईआर दर्ज हुई तो जीतू पटवारी सरकार को खुला चैलेंज देते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ सबूत है तो पेश कर दो। मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये राहुल, उनसे जो बात हुई वो पब्लिक डोमेन में। अगर एक एविडेंस ऐसा जो मैं अलग ले जाके बात करें तो मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूं। इसी वक्त अगर लोधी और मैं अकेला कहीं गया एक तरफ, और जैसा उन्होंने कहा एक तरफ ले गए और मोटरसाइकिल उसमें लिखा है शपथ पत्र में, अगर ऐसा कुछ मिले एक भी हिस्सा तो मैं मोहन भैया, मैं आपसे आग्रह करता हूं पब्लिक डोमेन में लाओ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो ये जीतू पटवारी का रिएक्शन। और एक बार फिर से मामला आपको बता देते हैं। दरअसल आरोपी दरअसल ये जो दोनों भाई हैं, इन्होंने आरोप लगाया था कि इनके साथ कुछ युवकों ने मारपीट की है, इन्हें गंदगी खिलाई गई है। यहाँ से मामले की शुरुआत होती है और उसके बाद मामला सियासी रंग पकड़ लेता है। जीतू पटवारी भाइयों से मिलने पहुंच जाते हैं, यहाँ उनसे बातचीत होती है। उन्हीं के सामने प्रशासनिक अधिकारी से फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि इस मामले में आपको संज्ञान लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मामला राहुल गांधी तक पहुंच गया है। अब इसके बाद ये वीडियो जब वायरल हुआ तो आरोप ये लगने लगे कि जीतू पटवारी ने दबाव देकर हमसे ये बात बुलवाई है। ये दोनों सगे भाई ये कहते दिखाई दिए कि हमसे दबाव में ये सारी बातें बुलवाई गई हैं, हमें प्रलोभन दिया गया था, पैसों का भी और बाकी चीजों का भी प्रलोभन हमें दिया गया था। जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई जीतू पटवारी के खिलाफ और अब उस एफआईआर के बाद जीतू पटवारी सरकार को खुला चैलेंज देते दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी विधायक एसपी और कलेक्ट्री चला रहे हैं, बीजेपी के दबाव में ये प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज दिया कि फिर सबूत दिखाओ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीधे रुक करते सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, अभी मामला कहां जाता दिखाई दे रहा है? क्योंकि वीडियो वायरल हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, मुश्किलें बढ़ी जीतू पटवारी की, लेकिन अब जीतू पटवारी ने सरकार को ही चैलेंज कर दिया है। देखिए, बिल्कुल इस मामले को लेकर हम देख रहे हैं कांग्रेस लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहली बार मीडिया के सामने आकर बोले हैं कि जो वीडियो था वो उनने एज इट इज सोशल मीडिया पर वायरल किया था, क्योंकि उनकी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई है। जब गजराज लोधी से पहली बार मुलाकात हुई उसी समय बातचीत का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था। लेकिन जिस तरीके से दबाव में एफआईआर की जा रही है, कहीं ना कहीं चैलेंज भी सरकार को देते हुए नजर आ रहे हैं कि एक भी चीज यदि उसमें एडिट हुई हो तो वो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। सिर्फ अधिकारी कर्मचारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि उस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं सरकार को खुला चैलेंज है, उसको लेकर कांग्रेस और हमलावर भी होती नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर 8 तारीख को एक बड़ा आंदोलन गुना अशोकनगर में करने की तैयारी है। कांग्रेस में तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो जीतू पटवारी के समर्थन में गिरफ्तारी देने को वहां पर थाने पहुंचेंगे। एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और एक चेतावनी भी दी है कि 7 तारीख तक यदि जो एफआईआर है वो रद्द नहीं होती तो 8 जुलाई को तमाम कांग्रेस के बड़े नेता अशोकनगर जाकर गिरफ्तारी देंगे। तो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि इसका पटाक्षेप कैसे होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ, एफआईआर हुई, उसके बाद अब कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आ रही है और सड़कों पर भी उतरने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये मामला और बढ़ता नजर आ रहा है। इन सबके बीच जीतू पटवारी ने जो बयान दिया उस पर सियासत तेज हुई। प्रदेश प्रभारी, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी जो कह रहे हैं वही करना चाहिए। फरियादी ने शपथ पत्र देकर सब कुछ खोल दिया है। बाइक का लालच देने का मामला भी सामने आ चुका है, तो जीतू को अपने शब्दों के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। आरोप क्या, उन दोनों युवकों ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उन्होंने उसमें स्पष्ट बताया है कि मल खिलाने जैसा झूठा आरोप जीतू पटवारी के कहने पर मोटरसाइकिल के लालच में उन्होंने किया है। इससे अधिक सबूत और क्या हो सकता है।
मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है इस सबूत के बाद तो उनको स्वयं उसका अनुसरण कर ही लेना चाहिए।